बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद पुलिस के साथ मुंसलिक एक इंतहाई अपराइट ऑफिसर, एक फ़र्ज शनास अफसर SP अदील अकबर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। क्या ऐसी वजह बनी कि इतना ब्राइट फ्यूचर लेके वो चल रहे थे कि अपनी ज़िंदगी का ही किस्सा तमाम कर दिया उन्होंने? क्यों ये नौबत पेश आई? जिस वक्त उन्होंने खुद को गोली मारी उससे 1 मिनट कबल जो उनकी आखिरी कॉल थी, वो उनकी कॉल किसके साथ थी और जिसके साथ कॉल पे बात हो रही थी उनके साथ क्या बातचीत हुई, और जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके बाद फिर उस पहलू के वो भी बात करेंगे कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो ब्राइट किस्म के हमारे ऑफिसर्स हैं मुख्तलिफ अदारों के अंदर, वो किस तरीके से बदजन हो गए इस निज़ाम के साथ। वो इस निज़ाम के साथ चल नहीं पा रहे, वो इस निज़ाम के साथ चलना नहीं चाह रहे। आखिर क्या ऐसी वजह है, इसके ऊपर भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। आपसे ये ख़ुसूसी दरख्वास्त है कि आप भी अपनी कीमती राय से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, मामला ये पेश आता है कि आज दोपहर 4:28 के ऊपर हमें ये खबर मौसूल होती है कि इस्लामाबाद पुलिस के एक ऑफिसर SP अदील अकबर ने इस्लामाबाद में जो सरीना का फ्लाईओवर है उसके करीब खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। ये जब खबर आई तो चूंकि हम बतौर सहाफ़ी, हमारा रोज़ाना पुलिस अफसरान से रब्ता भी होता है, हमारा वास्ता भी पड़ता है, जहाँ पर उनकी ड्यूटी होती है वहीं पर हमारी भी ड्यूटी होती है कवरेज की। तो एक दफ़ा दिल बैठ गया कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतना ब्राइट फ्यूचर लेके एक ऑफिसर है, और वो अपने जब उन्होंने ये CSS का एग्ज़ाम दिया था, जब ये मुकाबले का इम्तिहान दिया था, तो उस वक्त वो अपने बैच में 2nd पोजीशन के ऊपर थे। यानी कि ये नहीं कि ऐसी बस चलते उन्होंने कर लिया CSS, बड़े एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे। और इस्लामाबाद में आने से पहले वो कोयटा के अंदर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, वो DPO ज़ोब भी रहे, और आज से ठीक 1 या 1.5 महीना कबल वो इस्लामाबाद आए हैं और बड़े ही अपराइट ऑफिसर थे। मामला ये होता है कि जब ये खबर सामने आती है तो उसके बाद फिर अजीब से इंकशाफात सामने आना शुरू होते हैं। फिर उन्हें ज़ख्मी हालत में यहाँ पर पॉलीक्लिनिक अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वो जान की बाजी हार जाते हैं। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई जिसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि उनकी गोली जो है वो यहाँ से लगी है और सर से अकब से बाहर निकली है, और एक गोली उनके जिस्म के आर पार हुई जिससे वो जान की बाजी हार गए। अब नाज़रीन, मामला ये है कि ये सारा अनफॉर्चुनेट वाक़या हो गया, दिल खराश वाक़या हो गया। उनकी फैमिली को उनकी डेड बॉडी भी इस वक्त उनके हवाले कर दी गई है। उनका ताल्लुक गुजरात से था। उनके एक और भाई जो हैं वो PMS ऑफिसर हैं, पंजाब के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एक अच्छे ओहदे के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे कबल भी माजी के अंदर अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे जो CSP ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे जो सरकारी अफसरान हैं, उन्होंने खुदकुशियाँ की हैं, उन्होंने अपनी सर्विसेज भी छोड़ी हैं, उन्होंने अपनी जान भी ली है। इस तरह के वाक़यात पहले बहुत रिपोर्ट हुए हैं, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। आज ये रिपोर्ट हो गया, आपने सुन लिया, हमने बता दिया, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से ये बात होगी, कल ये बात कहीं पीछे रह जाएगी, बात आगे चली जाएगी। लेकिन मामला नाज़रीन ये है कि इसमें जो 2-3-4 इंकशाफात सामने आए, उसमें एक तो ये आया कि जो SP अदील अकबर थे वो कुछ दिन से छुट्टी लेना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। इवन दैट ये भी रिपोर्ट हुआ कि गुज़श्ता रोज़ उनकी डेंगू की जो टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आए हैं, उसके बावजूद उन्हें मेडिकल ग्राउंड के ऊपर भी छुट्टी नहीं मिली, जिसके बाद वो मुसलसल ड्यूटी कर रहे थे। यानी कि हाल तो पाकिस्तान के अंदर ये है कि सरकारी मुलाजिम जिसको 8 घंटे या 12 घंटे ड्यूटी करनी चाहिए, वो 24 घंटे ड्यूटी करता है, और अगले दिन भी नहीं पता होता कि उसे छुट्टी होगी या नहीं, फिर दोबारा ड्यूटी लग जाती है। तो इस तरह की स्ट्रेस के अंदर थे, जो उनको डिपार्टमेंटल स्ट्रेस थी उनकी ड्यूटी की, वो उसके अंदर मुब्तिला थे। और एक और जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि उनकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, उनकी प्रमोशन रुकी हुई थी। उनके बैच के बाकी लोग प्रमोट हो गए थे, लेकिन उनकी प्रमोशन रुकी हुई थी। अब इसके ऊपर हुआ ये है कि जो मिनिस्टर स्टेट है इंटीरियर के, तलाल चौधरी,
और जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी, उन दोनों मौजूद शख्सियात ने ये कहा है कि हम इसके ऊपर एक आला सतही कमेटी बना रहे हैं जिसमें 3 DIG रैंक के ऑफिसर्स होंगे। वो तमाम इस मामले को प्रॉब करेंगे कि आखिर ये नौबत क्यों आई, उनकी खुदकशी करने से पहले उन्हें किसकी कॉल आई, जो स्टाफ उनके साथ गाड़ी में मौजूद था उनसे भी बयान लिया जाएगा। आखिर उनकी गाड़ी में 3 से 4 लोग तो मौजूद थे ना, एक तो वो खुद मौजूद थे, एक उनका ड्राइवर मौजूद था, एक उनका जो रीडर या स्टाफ का जो बंदा होता है वो मौजूद था, एक गनमैन मौजूद था जिसका पिस्तौल लेके उन्होंने खुद को गोली मारी है। तो 4 लोग तो मौजूद थे ना, तो उनके बयान कलमबंद होंगे तो उसमें वाजे हो जाएगा कि किसका फोन आया। हो सकता है डायरेक्ट उनके नंबर पे फोन आया हो सकता है उनके रीडर ने कॉल अटेंड करके उनके हवाले की हो। तो बात क्या हुई, किस लहजे में बात हुई, क्या तलखी हुई, ये चीजें भी उनसे पूछ के सामने आ सकती हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बड़े दावे से नाज़रीन कर सकता हूं कि इस कमेटी के अंदर से भी कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है, इससे कबल भी वाकयात हो चुके हैं। अजीब सा एक माहौल बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर के जो अच्छे ईमानदार अपराइट ब्राइट फ्यूचर वाले जो ऑफिसर्स हैं, जो मुलाजमीन हैं, वो तंग हैं इस निज़ाम से, जिस डगर पे हमारे मुल्क का निज़ाम चल पड़ा है। यहाँ सिर्फ डंडे से हाँका जाता है, यहाँ सिर्फ तलखी से चीज़ें ठीक की जाती हैं, आइन कानून रवायात या हर अदारे की जो पॉलिसी है वो कहीं पीछे रह गई है। तो कुछ भी नहीं निकलेगा इस रिपोर्ट से, मैं आपको आज लिख के दे सकता हूं ये बात कि इसके अंदर से कुछ नहीं निकलेगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई ये कहे कि जी वो अपनी इस ड्यूटी के मामला से, अपने डिपार्टमेंटल प्रेशर से वो परेशान नहीं थे, कोई और वजह हो सकती है, मुमकिन है, लेकिन एक ट्रैक रिकॉर्ड है ना, एक मिसालें हैं जो हमारे सामने मौजूद पड़ी हैं। ज्यादा दूर क्या जाना है, अभी ये पिछले 2 हफ्तों की रूटीन आप देख लें। अभी 12 अक्टूबर को मुरीदके के अंदर वो तहरीक लबैक वाला मामला पेश आता है, उसमें इस्लामाबाद की तरफ से नफरी गई थी और वो इस वक्त एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें कुछ मुलाजमीन ने ये कह दिया कि जी हम नहीं जा सकते, लेकिन वो जो SP साहब थे उनका एक वीडियो पैगाम सामने आ गया, आपने सुना भी होगा वो, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी आपके पास 30 मिनट टाइम है, आप पुलिस लाइन के अंदर पहुंचे, गाड़ियां तैयार हैं, जो नहीं आएगा उसका मैं डिसमिसल ऑर्डर भेजूंगा, यानी कि उसको नौकरी से ही मैं बर्खास्त कर दूंगा। अब एक मुलाजम जिसने गवर्नमेंट की जॉब ली है, जिसने ट्रेनिंग की है, उसने इसलिए वो नौकरी नहीं ली कि आपके जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे, जो पोलराइजेशन की सूरत हाल है, कभी कश्मीर के अंदर डंडा चलाना पड़ता है, कभी पंजाब में PTI के ऊपर डंडा चलाना पड़ता है, कभी वकला के ऊपर डंडा, कभी TLP के ऊपर डंडा, वो इसलिए ये नौकरी करने के लिए नहीं आए थे। उनको एक पैटर्न दिया गया था, उन्हें पता था कि यार हम ये फोर्स ज्वाइन करेंगे, हमारी 8 घंटे या 12 घंटे ड्यूटी होगी, लेकिन कभी कोई महीने में 1 दिन या कुछ साल में 1 दिन को हंगामी सूरत हाल हो सकती है, कानून नाफिज करने वाले अदारों की तरफ से कोई कौमी सलामती का मामला हो सकता है, तो हम उस पर 24/7 भी जॉब कर लेंगे, लेकिन रोजाना की बुनियाद के ऊपर नहीं। ये TLP वाले वाकये से पहले 1 हफ्ता पहले वो कश्मीर से होके आए। क्या आप लोगों ने वो फुटेजेस नहीं देखी कि इस्लामाबाद पुलिस कश्मीर के अंदर गई और 42 के करीब जो इस्लामाबाद पुलिस के मुलाजमीन थे वो जख्मी होकर वहां से वापस आए? क्या वो इसलिए उन्होंने ये फोर्स ज्वाइन की थी कि वो आपके ये जो पॉलिसी आप बनाते हैं इस मुल्क की, मतलब कश्मीर में क्या हुआ था? कश्मीर में ये हुआ था कि कश्मीर के लोगों ने जिस जमात को वोट दिया था, जिस जमात में हुक्मरानी करनी थी, जिस जमात की हुकूमत होनी चाहिए थी, वो हुकूमत मौजूदा जो फेडरल गवर्नमेंट और हमारे जो फैसला साज लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, उनको वो पसंद नहीं थे। उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया, अपनी मर्जी के वो पैराशूटर लेके आ गए। वो लोग जिन्हें वहां के लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो उनके खिलाफ वो लोग निकले थे कि जी इनको हटाया जाए, यहाँ पे नए इलेक्शन करवाए जाए। तो उनको टैकल करने के लिए आप इस्लामाबाद से नफरी भेज रहे हैं वहां पे। मतलब गलती तो आपकी है ना, मामला तो उस नहज पे लेके आने, उस एहतजाज तक लेके आने के अंदर किरदार तो आपका है। पुलिस फोर्स क्या करे, मुलाजमीन क्या करें, अफसरान क्या करें? वो ना जाए, नौकरी से जाए तो वहां से डंडे खा के आए वापस। तो ये सूरत हाल है। और वहां पे जो TLP वाला मैं आपको बता चुका हूं कि उनकी वो आई। अब उसमें मेरी बहुत सारे पुलिस मुलाजमीन से बात हुई, उन्होंने कहा भाई हम पिछले 48 घंटे से ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि जो वो लॉन्ग मार्च का मामला था वो फैजाबाद का था, इस्लामाबाद का था, तो 3-4 दिन पहले से हाई अलर्ट थी सिक्योरिटी। मतलब लोग 24-24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, ना उन्हें आप पिक एंड ड्रॉप देते हैं, ना उन्हें आप खाना देते हैं, ना कोई और फैसिलिटी उन्हें होती है, और आप कहते हैं कि आप सिर्फ रोबोट की तरह काम करते जाएं। मतलब हमारा तो बतौर साफी रोजाना की बुनियाद के ऊपर वास्ता पड़ता है
इस्लामाबाद पुलिस के मुलाजमीन से, बाकी जो सरकारी मुलाजमीन हैं, पंजाब पुलिस हो उनके मुलाजमीन से, जिस कदर लोग मजबूरी के अंदर ये नौकरियां कर रहे हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब आप हाँकते जा रहे हैं उन्हें डंडे के साथ। कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई अदारे की पॉलिसी नहीं है, फैसले आप गलत करते हैं, पॉलिसी मेकिंग आप गलत करते हैं, उसका खमियाजा मुलाजमीन और अफसरान को अदा करना पड़ता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर हो जो एक पोलराइज सिचुएशन हमारे माशरे के अंदर बन चुकी है, अगेन एंड अगेन ड्यूटियां करके। अब आप बताएं नाजरीन कि कोई एक पुलिस ऑफिसर है जिसने मुकाबले का इम्तिहान पास किया है, वो पाकिस्तान के चंद एक लोगों में था कि जो इम्तिहान पास करके वो एज एएसपी पुलिस के अंदर आ गया, बाद में एसपी बन गया, एसएसपी बन गया। क्या उसका काम ये है कि वो सियासी लोगों के घरों के अंदर जाके तोड़ फोड़ करवाए? ये टास्क दिए जाते हैं ना। ये जो 2-2.5 साल 3 साल से चल रहा है वो क्या है? यानी कि एक एसएचओ है तो उसका भी रवैया वही है, एक डीएसपी है उसका रवैया भी वही है, एक एसपी है उसका रवैया भी वही है। पुलिस मुलाजमीन है उनका फोर्सफुली कहते हैं कि जी फलां जो सियासी वर्कर है, सियासी रहनुमा है, उसको जाओ घर तोड़ फोड़ कर दो, जो हाथ आता है उठा के ले आओ, खवातीन को उठा के ले आओ। तो इस तरह की जो एक रूटीन बनी हुई है, जिस तरीके से मिसयूज किया गया पुलिस डिपार्टमेंट का, चाहे पंजाब पुलिस हो चाहे इस्लामाबाद पुलिस हो, बाकी भी सिंध पुलिस, बलूचिस्तान पुलिस, केपी पुलिस, एक ही बात है। जिस तरीके से मिसयूज किया गया इस यूनिफॉर्म फोर्स का, इस डिसिप्लिन फोर्स का, उसने बेड़ा गर्क कर दिया इस अदारे का, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस अब सामने आ रहे हैं। बहुत सारे लोग, मतलब जब भी कोई इस तरह का एहतजाज होता है, कोई धरना होता है, तो कई दर्जन लोग जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं, वो नौकरी पे आना ही नहीं चाहते। कोई कहता है कि जी मैं इस फसाइयत का हिस्सा नहीं बनना चाहता, कोई कहता है कि भाई मैंने 24 घंटे ड्यूटी कर लिया, मैं अब आगे नहीं आना चाहता, मैं फर्दर ड्यूटी नहीं कर सकता, मैं इंसान हूं, मुझे रेस्ट चाहिए, लेकिन रेस्ट नहीं देते। तो इस तरह का एक पैटर्न जो बन चुका है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि जो एसपी अदील अकबर, मैं तो शहीद ही कहूंगा उन्हें, वो जो है वो कोई दो राय नहीं है कि वो तंग आ गए हों इस निज़ाम से। लेकिन चूंकि अब मिनिस्टर स्टेट इंटीरियर और आईजी साहब ने ये कहा है कि कमेटी बनेगी इसके ऊपर, लेकिन कमेटी क्या इसके अंदर रिपोर्ट पेश करती है, क्या चीज़ें सामने आती हैं, इसके लिए तो अब थोड़ा सा इंतजार हमें करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको फिर दावत से कह सकता हूं कि इसके अंदर से कुछ नहीं निकलेगा। पहले बहुत सारे वाकयात हुए हैं, बहुत सारे सीएसपी अफसरान इस तरह जान से गए हैं, नौकरियां छोड़ चुके हैं, जबरी तौर पर निकाले जा चुके हैं, किसी को इंसाफ नहीं मिला। अगर उनमें से किसी को इंसाफ नहीं मिला तो यहाँ क्या किसी को इंसाफ मिलेगा? बहरहाल एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट वाकया जिसके दोनों पहलू सामने रखना जरूरी है। वो कहते हैं ना कि हर खुदकुशी करने वाले के पीछे भी कोई कातिल होता है। तो ये जो उन्होंने खुदकुशी की है, इसके पीछे कौन कातिल है उसका मुहासरा भी होना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई भी करना चाहिए। तमाम इसके एस्पेक्ट इस कमेटी को सामने रखने चाहिए। इस हवाले से क्या तफसील सामने आती है वो ज़रूर इसी प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने रखेंगे। अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।